वैसे तो पिछले 48 घंटों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि यूपी की नौकरशाही में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं और वो बदलाव एसीएस से लेकर के जिले के कलेक्टर तक के पदों पर होने वाले हैं। और ऐसे में बहुत सारे अफसर, उनके अंदर की छटपटाहट बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ रही थी। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें तैर रही थी, लोक भवन के अंदर मंथन चल रहा था, मुख्यमंत्री आवास पर कई बार सूचियां जाने का दौर आया, लेकिन नाम तय नहीं हो पाया, लिहाजा सूची नहीं जारी हो पाई। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी शशि प्रकाश गोयल कुछ दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं, अब लौट करके आएंगे, तब तक के लिए चार्ज दीपक कुमार जो एपीसी हैं, कृषि उत्पादन आयुक्त, उनको सौंप दिया गया है। सरकार उनके रहते रहते निर्णय लेगी या शशि प्रकाश गोयल का इंतजार करेगी, ये बात जरूर इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं डिले कर सकती है। पर लगभग निर्णय हो चुका है, करीब 1 दर्जन जिलों के जिलाधिकारी बदले जाने हैं। इसके अलावा करीब करीब आधा दर्जन से ज़्यादा विभागों के विभागाध्यक्ष यानी एसीएस या प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी, इसमें कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं। वो चाहे ग्राम विकास विभाग हो, पर्यटन विभाग हो, चाहे वो औद्योगिक विकास विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चिकित्सा शिक्षा विभाग हो, कई सारे विभागों के प्रमुखों की भूमिका बदल सकती है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद के पास गृह विभाग, सूचना विभाग जैसे महत्वपूर्ण चार्ज हैं, तो हो सकता है कि इसमें से 2-1 विभागों के चार्ज उनसे लेकर के किसी अन्य अधिकारी को दे दिए जाए। हालांकि इसकी आशंका बहुत कम दिखाई देती है। वो पहले भी मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव या सचिव के स्तर पर और प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव सूचना के तौर पर कार्यभार देखते रहे हैं, तो ऐसी कोई नई बात नहीं। पिछले लगातार 1-2 साल से वो ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इसके अलावा अगर दूसरे विभागों की बात करें तो उन विभागों में जैसे आईडीसी की नियुक्ति या और भी दूसरे महत्वपूर्ण पदों पर जो है अधिकारियों की नियुक्ति होनी है, उन नियुक्तियों में क्या बदलाव होगा, यूपी सीडा के प्रमुख के तौर पर यानी उसके सीईओ की नियुक्ति, ये तमाम ऐसे ऑप्शंस हैं जो एडिशनल चार्ज के तौर पर चीफ सेक्रेटरी को या एपीसी को या इस तरह के स्तर पर जो औद्योगिक विकास अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव या एसीएस हैं, उनको दी जाती रही है। उन पर क्या किसी नए अधिकारी को बिठाया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर के मंथन चल रहा है। ये बड़ी सूची है, इसमें पुलिस के भी अधिकारी होंगे, उनके भी तबादले होंगे। माना जा रहा है करीब 1 दर्जन से ज़्यादा सीनियर पुलिस अफसरों के तबादले हो सकते हैं। कुछ अफसर जो डीजी पद पर प्रमोट हुए हैं, उनको भी नई पोस्टिंग्स दी जा सकती हैं। इसके अलावा एडीजीज और पुलिस कमिश्नर्स के पद में भी कई सारे बदलाव होने हैं। सरकार को पुलिस कमिश्नर प्रणाली जो है उसके कुछ निगेटिव इफेक्ट्स जो है वो भी जो है कहीं ना कहीं सुपरविजन में जो समीक्षा हुई है उसके अंदर दिखाई पड़े हैं। तो ऐसे में कुछ शहरों से सरकार इसको रोल बैक करने पर भी विचार कर सकती है। हालांकि मैं बहुत पुख्ता तौर पर ये बात नहीं कह सकता हूँ, ये मंथन जरूर चल रहा है, लेकिन इस पर सरकार निर्णय कब लेगी इसमें समय भी लग सकता है, क्योंकि खुद योगी सरकार का ही निर्णय रहा बहुत सारे ऐसे बड़े शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के तौर पर यानी वहाँ पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के लिए। लेकिन पुलिसिंग को लेकर के उन जिलों में सवाल उठ रहा है, ये बात सही है। और वहाँ पर जो आईपीएस ऑफिसर्स की पूरी फौज है, उनका सही यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, और ये एक बड़ा चैलेंज जो है वो यूपी की कानून व्यवस्था के लिए बना हुआ है। तो ऐसे में किस तरह की तब्दीली होगी, किस तरह के अफसरों को जिम्मेदारी दी जाएगी, एडीजी इंटेलिजेंस के तौर पर या डीजी इंटेलिजेंस के तौर पर क्या कोई नया अफसर अलग तरीके से बिठाया जाएगा, ये तमाम सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर के अटकलें लोक भवन से लेकर 5 कालिदास मार्ग तक चल रही हैं। इनफैक्ट लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के पावर कॉरिडोर में चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की पावर सर्किट की जानकारियों के बारे में दिलचस्पी रखने वाले लोग बहुत सारी अटकलों को बार बार सामने लाने की कोशिश करें, लेकिन ये बात सही है कि सूची लगभग तैयार हो चुकी है। हालांकि वो डमी सूची है, लेकिन उस सूची में जो नाम है वो बेहद चौंकाने वाले हैं। कुछ ऐसे अफसर जो बहुत लंबे समय तक अपनी कुर्सियों पर जमे हुए थे। एक और विभाग है नियुक्ति कार्मिक विभाग और राज्य कर विभाग, जिसको लेकर के बहुत तरह की दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं कर्मचारियों ने भी जाहिर की हैं और समस्याएं बार बार सामने भी आई हैं। उनके जो अपर मुख्य सचिव हैं, उनके कार्य व्यवहार को लेकर के भी बहुत सारी शिकायतें जो विभाग के अधिकारी उन्होंने किया है, इसको लेकर के भी उनके स्थानांतरण की भी बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि उनको दूसरे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि उनकी छवि ईमानदार है, लेकिन डिलीवरी को लेकर के उन पर कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि उनका विभाग भी जो है सरकार बदल दे। कृषि विभाग में एक नए प्रमुख सचिव या एसीएस की नियुक्ति हो सकती है। महत्वपूर्ण विभाग है, किसानों से जुड़ा हुआ है, और ऐसे में सरकार उस विभाग को हमेशा जो है वो गति में रखना चाहती है, और उस विभाग में एक तेज तर्रार अफसर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। इंतजार करिए सूची का, हो सकता है अगले कुछ घंटों में सामने आ जाए, या फिर शशि प्रकाश गोयल मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश के, वो छुट्टी से लौट करके आएंगे, तब शायद ये सूची सामने आ पाए। लेकिन बहुत लंबी फहरिस्त है अफसरों की और बहुत सारे चौंकाने वाले नाम उन सूची में।
ब्रेकिंग ट्यूब देखते रहिए और इस तरह की खबरें हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।